सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। क्या दिन थे वो भी जब हम खुल के जीते थे, जब धीमी हवा चलती थी हम ख्वाबों में जीते थे। सांसें लेते थे खुली, पल जो थे वो थे हंसी, हर तरफ थी खुशी। जाते वो पल कहीं, याद आते हैं दिन वही, ख्वाबों सी थी जिंदगी। क्या दिन थे वो भी जब हम खुल के जीते थे, जब धीमी हवा चलती थी हम ख्वाबों में जीते थे। बिजली गिरी, जिंदगी आंखों से बह गई, यूं होती जब खलबली, आंसू बह जाए ऐसी जिंदगी बिखर रही। होता है जो बदलेगा कैसे भला, क्या वही अपनी खता, क्यों फैसले बन जाते सजा। होता है जो बदलेगा कैसे भला, क्या वही अपनी खता, क्यों फैसले बन जाते ऐसी सजा। देवियों और सज्जनों नमस्कार। ये मेरे लिए सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि बड़े फक्र की बात है कि आपने मेरा रिकॉर्ड टब्बर सिंह सुना और बहुत पसंद किया। आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और अब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं एक बहुत ही खास आइटम, फिल्मी क्लासरूम। एक क्लास है जिसके टीचर हैं श्री पृथ्वीराज कपूर और स्टूडेंट्स हैं दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राधा कृष्ण, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश और साथ में बहुत से फिल्मी सितारे। तो चलिए आपको ले चलें फिल्मी क्लासरूम में। खामोश, बहुत शोर करते हैं आप लोग। बेटा देवदास, कल हमने तुमसे कहा था
कि किसी बड़े शहंशाह की तस्वीर बना के लाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है तुमने वैसा ही किया होगा जैसा हमने कहा था। लाओ, तुम अपने हाथ की बनी हुई तस्वीर हमें दिखाओ। जी मास्टर साहब, ये है वो तस्वीर जो हमने अपने अरमानों से बनाई है। इसके हर रंग के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है मास्टर साहब। ये देखिए, ये पीला रंग है ना, ये पीला रंग याद दिलाता है मेरी चंद्रमुखी की रसोई में रखी हुई हल्दी की। और ये काला रंग देखिए, ये काला रंग यादगार है चंद्रमुखी के खुजली वाले काले कुत्ते की। और ये देखिए, ये सफेद रंग, मुझे घिन आती है इस सफेद रंग से मास्टर साहब। ये याद दिलाता है मेरी धन्नों के सफेद बालों की। बस यही कहना है मुझे। आपका जो मन में आए हमका सजा दो, आपका जो मन में आए हमका सजा दो। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे बच्चे। रंगों का इस्तेमाल तो तुमने ठीक ही किया है, मगर इस तस्वीर में इतने बड़े शहंशाह के हाथ में तीर और तलवार की बजाय, शम्स खंजर की बजाय ये कौन सा फूल बनाया है, बताओ। मास्टर साहब, ये गोभी का फूल है मास्टर साहब। और ये फूल हमने फकत इसलिए बनाया है कि हम नहीं चाहते थे कि इतने बड़े शहंशाह के हाथ में कोई मामूली भिंड या तोरी थमा दे, उसकी तौहीन करे। हम एकदम सच बोलते हैं, एकदम सच बोलते हैं मास्टर साहब, एकदम सच बोलते हैं। मरहबा, मरहबा, तुम बेमिसाल हो देवदास। तुम्हारी तारीफ करना सांड को गुड़ खिलाना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब तुम्हारी बारी है बेटा मेवानंद। बताओ, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? ठीक है, अगर आपका ये सवाल है कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप शायद उस गंगा की बात कर रहे हैं जो जानकी दास टी एस्टेट के मालिक की बड़ी लड़की है। गंगा ठीक रात को 9 बजे निकलती है, कंपनी पार्क में जाकर मदन से मिलती है। मदन से नहीं, नत्थू से मिलती है। तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेंच पर। हुक्म की तामील हो। बेटा प्याज कपूर, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, बताओ मेरा नूरे नजर, बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा? बताओ मेरा लख्त जिगर, बताओ। जी अध्यापक महोदय जी, मैं गंगा माई की कसम खाते कहता हूँ जी, शिव का धनुष किसने तोड़ा मैं बिल्कुल नहीं जानता जी। जी हाँ, मैंने तो किसी की पेंसिल भी नहीं तोड़ी जी। ये तोड़ फोड़ का काम है ना, वो 7वीं क्लास का कालीचरण करता है जी। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ जी। इस स्कूल में किसकी मजाल है जो कालीचरण का नाम छोटी मोटी तोड़ फोड़ के लिए अपनी जुबान पर लाए? अगर किसी चपल गंजू ने झूठा इल्जाम लगाया तो माँ का दूध याद दिला दूंगा। अबे तू क्या याद दिलाएगा माँ का दूध? तेरे बाप ने भी कभी माँ का दूध पिया है? तू क्या जाने माँ के दूध के क्या क्या फायदे? पहला फायदा ये कि माँ के दूध में चीनी नहीं मिलानी पड़ती। खामोश। दूसरा फायदा ये कि माँ के दूध का पैसा नहीं देना पड़ता। बेअदब। तीसरा फायदा ये है कि माँ के दूध को गर्म नहीं करना पड़ता। चुप रहो। चौथा फायदा भी सुन, वो ये है कि इसे बिल्ली झूठा कर ही नहीं सकती। इसी वक्त क्लास से बाहर हो जाओ बेअदब। चले जाओ। बेटा एक दंगल, मेरे जंगल में मंगल। तुम बताओ, आज स्कूल इतनी देर से क्यों आए हो? क्या बताऊं मास्टर साहब, सड़क में लिखा था धीरे धीरे चलो, सो धीरे धीरे चल दिया, स्कूल तक पहुंच गया। अच्छा अब चलूं, बच्चों के लिए सब्जी ले जानी है। राम राम। इसी वक्त मदरसे से बाहर हो जाओ बेटा एक दंगल, वरना तुम्हारे दोस्त तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे और हम तुम्हें लड़ने नहीं देंगे। चले जाओ। तुम बताओ बेटा मोम प्रकाश, तुम स्कूल इतनी देर से कैसे आए?
मास्टर जी, आपके स्कूल के विद्यार्थियों को थूकने की बिल्कुल तमीज नहीं है जी। कसम भागवंती की, ऐसे थूकते हैं जैसे अठन्नी पड़ी हो। मैंने अठन्नी समझ के उठाना चाहा, मेरा हाथ खराब हो गया। कसम कमला ट्रांसपोर्ट के सड़े हुए टायर की, मास्टर साहब हाथ धोने में इतनी देर हो गई, भगवान की कसम झूठ नहीं बोलता हूँ। देखो जानी मास्टर साहेब, पढ़ना पढ़ाना इनके बस की बात नहीं। बेहतर होगा अगर आप इन सबको झूमरी तलैया भेज दें और कह दें कि वहां जाकर भुट्टे बेचें। रहा सवाल हमारा, तो जानी हम तो पहले भी राजा थे और अब भी राजा हैं। मेरे बच्चों, अब हमें ये महसूस हो रहा है कि आप सबको भूख लगी होगी, लिहाजा आगे का काम आधी छुट्टी के बाद करेंगे। हमारा हुक्म है, आधी छुट्टी की घंटी बजा दी जाए। अभी तक आप सुन रहे थे हमारा स्टेज प्रोग्राम फिल्मी क्लासरूम, और अब स्टेज की दुनिया से थोड़ा सा हटकर आपको ले चलें रेडियो प्रोग्राम्स की दुनिया में। हमारे सभी सुनने वालों को अफीम तूफानी का प्यार भरा नमस्कार। प्रायोजित कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए फिल्म लंगड़ी शहजादी का रेडियो प्रोग्राम। सनसनीखेज कारनामों से भरपूर, उल जलूल तथा बेकार की ठूसा ठूस फिल्म लंगड़ी शहजादी। जब मातमपुर के राजकुमार पेठा सिंह को यह पता चला कि उनके अपने ही महामंत्री शमशान सिंह ने उनका शाही सांड सरकारी तहखाने में बंद कर रखा है, तो उससे बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने अपनी जंग लगी तलवार को म्यान से खींच लिया और फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शमशान सिंह। तुमने हमारे सांड को छुपा कर न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे मातमपुर का अपमान किया है। बता, तूने कहां छुपा रखा है हमारे सांड को? राजकुमार, अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। तलवार को छोड़कर खिलौनों से खेलो। लॉलीपॉप खाओगे? तुम्हें वो सांड हरगिज़ नहीं मिलेगा। ऐसी क्या खास बात थी? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था उस सांड में जो राजकुमार महामंत्री की जान का प्यासा हो गया था? रहस्य था, और वो रहस्य था शाही खजाने की चाबी, जिसे सांड भूसे के साथ अपने पेट में उतार गया था। इश्क और मोहब्बत के जज्बातों को दिलों की धड़कनों में उतारने वाली एक अनोखी फिल्म लंगड़ी शहजादी। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता लंगड़ी। चलो फालसे के बाग में रंगरेलियां मनाएंगे। नहीं नाथ, फालसे के बाग में छिपकलियां बहुत हैं। हम आपसे गुड़साल में मिलेंगे। प्रीतम, देखो ना, चांद से निकलते हुए शोले हमारी तरफ देख रहे हैं। नहीं नहीं राजकुमारी, वो चांद नहीं है, वो हमारे राजमहल के गुसलखाने पर लटकी लालटेन है। चांद से निकलते हुए आग के शोलों को देखिए फिल्म लंगड़ी शहजादी में। गीत, संगीत और डिस्को डांस का एक निराला संगम, लंगड़ी शहजादी। जब राजकुमार को एक दिन मालूम हुआ कि उसके सेनापति ने उसके स्वर्गवासी पिता महाराज चिरौंजी राव केकड़ा को कहीं कैद कर रखा है, तो उसने अपने पिता को खोजने के लिए बहुत उपाय किए, और यहां तक कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए राज्य के एक बाबाजी के पास पहुंचा। तो बाबाजी ने उसे बताया, आओ मेरे साथ राजकुमार और देखो उस गुफा को। उस गुफा का दरवाजा ठीक होली वाले दिन खुलता है और दिवाली वाले दिन बंद हो जाता है। अगर तुमने आने में देर की तो तुम तोता बन जाओगे। वो तो ठीक है महाराज, पर कुछ तो उपाय बताइए, हम अपने पिताजी तक कैसे पहुंचेंगे? तो सुन, गुफा के बाईं तरफ उत्तर दिशा में एक दरवाजा मिलेगा। वहां एक उल्लू बैठा होगा। तुम तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना, वो कौवा बन जाएगा।
फिर कौवे की गर्दन उड़ा देना, वो तुम्हारे पिताजी बन जाएंगे। जाओ। जादू और तिलिस्मी कारनामों से बनाई गई बेकार फिल्म्स प्रोडक्शन की चहकती महकती बहकती और दहकती फिल्म लंगड़ी शहजादी। क्या माँ की ममता ने कोई गुल खिलाया? क्या पेठा सिंह माँ की निगाह में अभी भी नाबालिग था? ममता के आंसुओं से राजकुमार के कपड़े धोने वाली वो राजमाता क्या ये जानती थी कि उसका बेटा आज भी बचकानी हरकतें करता है? हे भगवान, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं, अब भी बचकाना हरकतें करते हैं। अगर ऐसी ही हरकतें करते रहे तो एक दिन शमशान सिंह सारा राजपाट हड़प लेगा। तो राजमाता भगवान से हमारी शिकायत कर रही हैं। सिपाहियों, ले जाओ इस बुढ़िया को और बंद कर दो रसोई में। नहीं। क्या माँ की ममता के आंसू पोंछने वाला वहाँ कोई मौजूद था? क्या उस सांड का पूरा रहस्य कोई जान पाया था? बलमा आना हमारी गली, ओ बलमा आना हमारी गली, आना हमारी गली, ओ बलमा आना हमारी गली। कमरिया कमरिया मोरी चिलम की नली, कमरिया मोरी चिलम की नली, ओ बलमा आना हमारी गली, ओ बलमा आना हमारी गली। क्या राजनर्तकी के इशारों पर चलने वाले शमशान सिंह को कामयाबी मिली? ये सब जानने के लिए देखिए लंगड़ी शहजादी। मारधाड़, हंसी मजाक, जादू के कारनामों से संजोई, संगीतकार मुर्दार खां की आखिरी और पहली फिल्म, गीतकार जलील कुमावनी के गीतों से भरपूर लंगड़ी शहजादी। अभी आप फिल्म लंगड़ी शहजादी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। आज 31 फरवरी है, दिन के ठीक 2:30 बजे हैं। सुनिए फूके हुए गीतों का कार्यक्रम ताक धिनाधिन। पहला गीत हमने लिया है फिल्म डिस्को जनाने से। झाड़ू गोंडापुरी के चुराए हुए इस गीत को संगीत से बिगाड़ा है अंगूर देहलवी ने। इस गीत को गा रही हैं, क्षमा करें, गा रहे हैं, नहीं, गा ही रही हैं। जी हाँ, इस गीत को गा रही हैं बुआ कंसुरी, ताई बेसुरी और सौतन बेताली। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। हाय हाय काली साड़ी लूंगी, हाँ हाय हाय दिल चाहे तो गुड़ भी दे दियो। हाय डिस्को जनाने हैं, हाय 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 डिस्को जनाने हैं, हाय 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 काहे की बहार तू दे दे मुझे प्यार, हाय काहे की बहार तू दे दे मुझे प्यार, हम तो दरमियाने हैं, हाय 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 डिस्को जनाने हैं, हाय 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 हाय। आपकी सुंदरता का रहस्य? जी मैं साल में सिर्फ एक बार नहाती हूँ। जी हाँ, त्वचा को बचाइए, साल में सिर्फ एक बार नहाइए। अगला गीत सुनना चाहा है गजकपुरी से बौड़मदास भगवान सिंह ने और कुम्हारी रेवड़ी देवी ने, सुपारी गली से सरोता प्रसाद ने तथा पान मंडी से श्रीमती पीली पत्ती और सादी पत्ती ने। गीत हमने खींचा है फिल्म कहां गए यमराज से। अंगीठी देवी के गाए इस गीत को संगीत से ललकारा है पहलवान जी बेजान जी ने और इसे लिखा है छक्का कब्रिस्तानी ने।
तो सुनिए फिल्म कहाँ गए यमराज से अपनी पसंद का ये गीत। मेरी भैंस यमराज, मेरी भैंस यमराज तेरी भैंसे से आज लड़ेगी। मेरी बात तुझे रखनी पड़ेगी, मेरी बात तुझे रखनी पड़ेगी। मेरी भैंस यमराज। चाहे थाली में खाओ, चाहे पत्तल में खाओ, चाहे थाली में खाओ, चाहे पत्तल में खाओ, मेरी दाल तुझे चखनी पड़ेगी। मेरी बात तुझे रखनी पड़ेगी, मेरी बात तुझे रखनी पड़ेगी। मेरी भैंस यमराज। क्या जगमग सफेदी, क्या चमकान, जो देखे हो जाए हैरान। आपके कपड़ों की सफेदी का क्या रहस्य है? जी मैं अपने कपड़े अपने पति से धुलवाती हूँ। जी हाँ, आप भी अपने कपड़ों में जगमग सफेदी लाइए, अपने कपड़े अपने पति से धुलवाइए। अब सुनिए अपनी पसंद का आखिरी गीत। इसे हमने लिया है फिल्म तीसरे खसम से। इसे लिखा है लगभग 22 गीतकारों ने। इसका संगीत तैयार किया है मशीनों ने तथा तर्ज खुद ब खुद बन गई है। फरमाइश करते हैं मोहल्ला कसूरी थाने से मुलजिम पंसारी, हवालात फालसागंज से थानेदार मटरू और सिलबट्टापुर से सारे लुच्चे लफंगे। तो सुनिए फिल्म तीसरे खसम का ये गीत। जैसे तैसे कर दो विदा, तुम्हारी बेटी नाश करेगी। जैसे तैसे कर दो विदा, तुम्हारी बेटी नाश करेगी। सास और ससुर दोनों का जाते ही स्वर्गवास करेगी। सास और ससुर दोनों का जाते ही स्वर्गवास करेगी। जिस घर जाए डांस कराए, जिस घर जाए डांस कराए, दोनों फुल की नाक कटाए, दोनों फुल की नाक कटाए। खाए कद्दू, खाए कद्दू बताए घिया, खाए कद्दू बताए घिया, तुम्हारी बेटी नाश करेगी। जैसे तैसे कर दो विदा, तुम्हारी बेटी नाज करेगी। जैसे तैसे कर दो विदा, तुम्हारी बेटी नाज करेगी। प्रिय मित्रों, हम में से हर किसी को यही लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हर किसी को लगता है कि किसी ने उनके साथ गलत किया है। आप किसी से भी बात करिए अपने जीवन के दुखों, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन के लिए, वो आपको कितने ही नाम गिनवा देंगे। हो सकता है कि ये सही हो कि आपके साथ सच में किसी ने गलत किया हो, जिससे आपको हानि पहुंची हो, पर क्या आप में उसको क्षमा करने की शक्ति है? दोस्तों, क्षमा करना वीर का ही काम है। डरपोक या कायर तो बस दोष देते रहते हैं, परंतु जो क्षमा करके आगे बढ़ जाते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्थिति से बंधे नहीं रहते। उनमें उसे बदलने की शक्ति होती है। जी हां दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज ऐसी ही एक कथा लेकर के आपके सामने आया हूं। आज की कथा क्षमा की महानता को बता रही है। इतना ही नहीं, इसी क्षमा के कारण कैसे क्रोध को छोड़ इस महान व्यक्ति ने विष्णु पुराण की रचना की। यदि इस व्यक्ति ने क्षमा को न अपनाया होता, यदि वह युद्ध ही करता रहता, तो सोचिए विष्णु पुराण जैसी महान कृति का निर्माण कैसे होता। इस महान व्यक्ति का नाम है पराशर। जी हां, यही पराशर हैं जो विष्णु पुराण के रचयिता भी हैं। दोस्तों, हर राजा के लिए यज्ञ का आयोजन एक नियम हुआ करता था।
हर राजा ये चाहता था कि वो सबसे बड़ा यज्ञ संपन्न कराए और ईश्वर से कृपा प्राप्त करे। एक बार राजा त्रिशंकु ने भी एक विराट और भव्य यज्ञ के आयोजन का निर्णय लिया। यज्ञ में महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ को भी बुलाया गया। सब कुछ सही चल रहा था। यज्ञ आहुति और मंत्रोच्चारण से वातावरण शुद्ध हो चला था। तभी इसी यज्ञ के दौरान महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति में विवाद हो गया। वैसे तो बड़े लोगों का विवाद तार्किक होता है, यानी कि फैक्चुअल या फैक्ट्स की बात होती है, फिर उसका निर्णय होता है और बात खत्म हो जाती है। पर कभी कभी बात का अंत नहीं होता और विवाद का भी नहीं। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति में विवाद इतना बढ़ गया कि विश्वामित्र ने शक्ति को श्राप तक दे दिया। और विश्वामित्र के द्वारा दिया गया श्राप, उसका अर्थ है कि बस आप समझ सकते हैं, इसी शाप के कारण शक्ति और उसके सभी भाइयों को दानवों ने मार दिया। बात वैसे तो आगे भी बढ़ सकती थी, परंतु महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति थे। इस कारण से इस विवाद का शक्ति की मृत्यु के साथ ही अंत हो गया। महर्षि वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो सहन कर गए, लेकिन उनके परिवार में कोहराम मच गया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति और शक्ति की पत्नी शोक में डूब गई। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धीरज बंधाने की पूरी कोशिश की। तब शक्ति की पत्नी ने सबको बताया कि उनके गर्भ में एक बालक है। पोते का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने उसका नाम पराशर रखा। पराशर जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा। प्रश्न के बारे में हो सकता है कि वो बचपन से ही उसके मन में हो, परंतु उसने पूछने की हिम्मत बड़े होने के बाद की। माता ने पराशर को पूरी बात कह बताई। नव युवक में धैर्य की कमी तो होती ही है और अति उत्साही भी होते हैं। ऐसा ही पराशर के साथ हुआ और उसे भयंकर क्रोध आ गया। उसी समय पराशर ने भगवान शंकर की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से उन्होंने कई शक्तियां प्राप्त की। इन शक्तियों का लक्ष्य था युद्ध, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध। इन शक्तियों का लक्ष्य था विश्व संहार। महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मन बना चुका था। उसके भीतर गहन दुख था कि उसके पिता के साथ बहुत गलत हुआ। उसका ही उसे प्रतिशोध लेना था, पर अपने प्रतिशोध के बदले पूरे विश्व का संहार करना कहां तक उचित था। महर्षि वशिष्ठ की यह बात उसकी समझ में आई। इससे वो थोड़ा शांत तो हुआ, पर उसके मन में जो घृणा थी वो कम नहीं हुई। पराशर ने अपनी विश्व संहार की योजना तो त्याग दी, परंतु राक्षसों को मारने का उसने प्रण कर लिया। इसी प्रण के चलते उसने राक्षस सत्र आरंभ किया। यह राक्षस सत्र इतना भयंकर था कि राक्षस अग्नि में गिरकर भस्म होने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को फिर से रोकने के लिए उसे समझाया कि ऐसा क्रोध तो सबका नाश कर देगा। अपने कर्मों के अनुसार ही सबके साथ भला या बुरा होता है। सज्जन अपने मन की घृणा का अंत कर दूसरे को क्षमा कर देते हैं, इसी में उनकी सज्जनता होती है। आखिरकार अपने पितामह की बात का पराशर पर असर पड़ा। उसने राक्षस सत्र को अंत कर दिया। विश्व एक भयंकर युद्ध से बच चुका था। जब पराशर ने राक्षस सत्र को रोक दिया तो राक्षस कुल के कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए। वे स्वयं आए और उन्होंने पराशर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपने मन की घृणा का अंत करते हुए उसने प्रतिशोध की भावना का त्याग किया है। यह आसान काम नहीं होता। आशीर्वाद में उन्होंने कहा कि यह क्षमा पराशर के कुल के अनुरूप है और यह पराशर के गुणों में से एक गिना जाएगा। और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने पराशर से कहा कि वो आगे जाकर विष्णु पुराण की रचना करेंगे। जी हां दोस्तों, यही थी वो कथा जिसके बाद ऋषि पराशर ने विष्णु पुराण जैसी महान और कालजयी रचना को रूप दिया। प्रिय मित्रों, सोचिए, यदि पराशर अपने प्रतिशोध के चलते युद्ध करते रहते तो न जाने कितने लोग मरते। राक्षस कुल के लोग तो मरते, पर वो जब पलटकर आक्रमण करते तो और लोग भी मरते। केवल और केवल नाश ही नाश होता। पर पराशर ने जब क्षमा जैसे महान गुण को अपनाया, उन्होंने सकारात्मक होकर के अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का सोचा, तो एक ऐसी रचना हमारे सामने आई जिससे हम आज भी शिक्षा ले रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, क्षमा बहुत से घावों को भर देती है। क्षमा के बाद आप अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष न देते हुए उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, और यही वीरता की निशानी होती है। तो प्रिय मित्रों,
आगे से एक बात अवश्य याद रखिएगा, कोई कितना भी बुरा करे, कोई कितना भी भला करे, हमें निर्लेप रहना है। और खास करके जब हमारी बुराई या हमारा बुरा हो रहा हो तो करने वाले के प्रति क्षमा का भाव अवश्य रखें। कोशिश करिएगा, एक दिन सफल अवश्य होंगे। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा और आप सबका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम प्रथा, संस्कृति और संस्कार में। इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि हम नमस्ते क्यों कहते हैं। आज आप देखेंगे पूरी दुनिया भर में एक प्रथा जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो होती है शेकिंग ऑफ द हैंड्स, हैंडशेक जिसे हम कहते हैं। परंतु आप जानते हैं जो हाथ मिलाने की प्रथा वो कहां से शुरू हुई? ये वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट से शुरू हुई थी। पहले लोग जो थे आते थे, एक दूसरे से युद्ध करते थे, हथियार निकालते थे, एक दूसरे पे आक्रमण करते थे। तो लोगों ने अपना हाथ दिखाना शुरू किया कि देखो मेरे हाथ में हथियार नहीं है, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं आपका मित्र हूं, और वो अपने हाथ आगे करते थे। तो आज आप जहां पे भी देखेंगे लोग जो है एक दूसरे को मिलते हैं, अपना हाथ आगे करते हैं और हाथ मिलाते हैं। परंतु सनातन धर्म में, भारत में एक और प्रथा है जो आज के युग में कई जगहों पर इसकी मान्यता है और इसकी मान्यता बढ़ती जा रही है, और वो है नमस्ते। नमस्ते के कई सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आप किसी को छूते नहीं, आपके हाथ अपने तक रहते हैं। जब हम किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं तो जर्म्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है, बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं होती, बीमारियां कम होती है। और आज तो पूरा दुनिया जान चुका है कि हाथ मिलाने से क्या होता है, इसलिए हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति से अगर अपने हाथ मिलाते हैं, हाइजीन पर्सपेक्टिव से नमस्ते जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जब हम नमस्ते करते हैं तो एक्चुअली हमें उसे जोर से अपने हाथ ऐसे प्रेस करने होते हैं, टिप ऑफ द फिंगर्स को ऐसे जोड़ना होता है, सब जोर से ऐसे प्रेस करते हैं। उसका कारण यह है कि जब हम जोर से करते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है हमारे ईयर्स, आईज और ब्रेन में एक्टिवेट होती है, जिस कारण हमें उस पल, उस क्षण जिसी भी व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं, हमें ठीक से उनकी चीजें दिखाई देती है, सुनाई देती है, और हमारी मेमोरी को भी एक बूस्ट मिलता है। पुराने जमाने में इसलिए जब गुरु अपने शिष्य को मिलते थे, शिष्य नमस्ते करते थे, नमन करते थे, और गुरुदेव की बातें बड़े ध्यान से देखते थे, सुनते थे और याद रख पाते थे। इसलिए जब आप अगली बार किसी को मिलो तो प्लीज नमस्ते कीजिए। धन्यवाद। चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली
रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। बड़े प्यारे लगते हैं अपने बाल रूप में कृष्ण, या जब वो गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई है उनका ये विराट रूप, और इस रूप की खासियत ये है कि ये विराट तो है, उससे भी ज्यादा विकराल है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। दोस्तों, बेचैन है हर कोई इस काल रूप को देख के। प्रिय मित्रों, जब कठिन समय आता है ना, या ये समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करते हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और इस कठिन समय में आपको अपना विश्वास और दृढ़ निश्चय दिखाते हुए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। परीक्षा से कोई नहीं बच सकता। अरे हम और आप तो साधारण इंसान हैं, भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ती है। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। मैं शैलेंद्र भारती आज की हमारी भागवत पुराण की ये जो कथा सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको यही बताऊंगा कि जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची, तो क्या कृष्ण उसमें पास हुए थे? हाँ, नहीं ना। यहां चलिए जानते हैं इस कथा से। कृष्ण की लीलाएं वृंदावन में चल रही थीं। अनगिनत चमत्कारों से वृंदावनवासी कृष्ण से प्रभावित थे। वे अपने आप को धन्य मानते थे कि वे कृष्ण के सानिध्य में हैं। और इतना ही नहीं, कितने ही देवता भी प्रभु की इस लीला का रसपान करते थे। कृष्ण की लीला कुछ ऐसी थी कि उसको जितना भी देखो या जितना भी अनुभव करो, इच्छा और बढ़ जाती थी। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी इन लीलाओं से इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने भी कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। हर रोज की तरह कृष्ण अपने बाल ग्वालों के साथ गैया चराने के लिए निकल पड़े। नई घास के लिए सबने एक नए स्थान पर जाने का सोचा। उस दिन सब ग्वाले गाय चराते चराते यमुना के बलुआही छोर यानी के पुलिन पर पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से पुलिन को अलौकिक सुंदर बना दिया। जैसे ही ग्वालों ने वो स्थान देखा तो हैरान रह गए। इतनी सुंदर जगह देख देख कर सारे लोग झूमने लगे। सुंदर जगह को देखते हुए सब समय को भी भूल गए। फिर जब दिन चढ़ गया तो सबको भूख लगी। इतनी सुंदर जगह को छोड़ के कौन जाता। सबने वहीं पर बैठकर कुछ खाने का फैसला लिया। सारे ग्वाले बैठकर भोजन करने लगे तो बछड़े हरी हरी घास चरने लगे। बछड़े जहां जहां भी चरते, उससे कुछ ही दूर उन्हें और भी हरी घास दिखती। उसके लिए वे और आगे बढ़ जाते। अभी तक कोई नहीं जानता था कि यह सब ब्रह्मा जी की माया से हो रहा है। खाते खाते जब ग्वालों ने दृष्टि घुमाई तो गाय और बछड़े कहीं नहीं दिखे। सब अचानक से थोड़ा घबरा गए। अभी तो सब यहीं थे और अभी नहीं है। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सब आराम से भोजन करते रहें। गोधन यानी कि गाय और बछड़ों को वे स्वयं ढूंढ कर ले आएंगे। ब्रह्मा जी की लीला दोस्तों बस शुरू ही हुई थी। जैसे ही कृष्ण वन में अंदर गए, ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सारे गोधन को अदृश्य कर दिया। और कृष्ण को अभी तक वैसे कुछ पता नहीं था और ना ही उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने थोड़ा और ढूंढा पर गोधन कहीं भी नहीं दिखे। तब कृष्ण ने उस समय लौटने का सोचा। जब वो लौटकर वापस अपने स्थान पर आए तो हैरान रह गए। वहां पर एक भी ग्वाला उपस्थित नहीं था। समस्या बढ़ती जा रही थी और कहीं ये किसी असुर का किया खेल तो नहीं। अपने ग्वालों और गोधन को लेकर के कृष्ण इस तरह चिंतित हो गए। चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे। बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब कोई नहीं मिला, तब कृष्ण ने थोड़ा ध्यान लगाया और सोचने लगे कि क्या हो सकता है। यदि ब्रह्मा माया कर सकते थे तो कृष्ण भी उसे समझ सकते थे। अपने ध्यान में जाने के बाद कृष्ण समझ गए
कि यह सब ब्रह्मा जी की माया है। उन्होंने ही सारे ग्वालों और गोधन को छिपा दिया है। कृष्ण ने माया का उत्तर माया से ही देने की सोची। उन्होंने अपनी माया से बछड़ों तथा सभी बाल ग्वालों का रूप बना लिया। अचानक से सारे ग्वाले और गोधन वापस आ चुके थे और वृंदावन की ओर चलने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यहां तक कि बलराम जी को भी इस बात की भनक नहीं हुई कि ब्रह्मा या कृष्ण ने कोई माया की है। उन्हें तो सब कुछ नेचुरल ही लगा। जब सब वृंदावन पहुंचे तो कुछ अजीब बात हुई। माताएं अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने लगी। पिता जो कभी गुस्से में मारने के लिए डंडे उठा लिया करते थे, उनमें भी माता जितनी ममता दिखने लगी। वृंदावन में कुछ अलग सा हो रहा था, जैसे कि वातावरण में हर ओर बस प्रेम घुला हुआ हो। कहते हैं कि जब छोटे बछड़े पेड़ों के पास आते तो उनकी लताएं खुद ही नीचे झुक जाती कि बछड़े उन्हें खा सकें। ऐसा क्या हो रहा था? हर पशु में, हर बाल ग्वाल में कृष्ण स्वयं थे। उन्होंने ही अपनी माया से अपने को इतने रूपों में बांटा हुआ था। ऐसा सब होते होते लगभग 1 साल बीत गया। तो क्या ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक कृष्ण को परखना चाहते थे? नहीं दोस्तों, यहां पर अपने पुराणों के साइंस के एस्पेक्ट पर आते हैं। ब्रह्मा जी के लिए तो बस 1 क्षण, 1 मोमेंट ही बीता था, पर बाकी सबके लिए 1 साल हो चुका था। ब्रह्मा जी का 1 पल पृथ्वी के लिए 1 वर्ष होता है। स्वर्ग और पृथ्वी के समय की इस भिन्नता के बारे में बहुत कुछ है हमारे पुराणों में, वो भी पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। खैर, कुछ पलों के बाद जब ब्रह्मा जी को ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले और सारा पशुधन वृंदावन में वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। ब्रह्मा जी को हैरानी हुई कि क्या कृष्ण ने सबको वापस ले लिए हैं? नहीं, असली वाले बाल ग्वाल और पशु तो उनके पास ही थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण जी अपनी माया कर चुके हैं। उन्हें अपने पर थोड़ी सी ग्लानि भी हुई, पर लीला देखकर प्रसन्नता भी बहुत हुई। उन्होंने असली ग्वालों और गोधन को वृंदावन वापस भेज दिया। तो जब दोस्तों भगवान भी अपनी परीक्षा से विचलित नहीं हुए तो हमें क्या सीख मिलती है? फिर हम क्यों होते हैं? अरे हम पर भी जब समस्याएं आए तो उन्हें भगवान की ओर से आई परीक्षा मान करके डट जाना चाहिए। अगर हम अपना एटीट्यूड ही ऐसा बना लेंगे तो प्रॉब्लम्स के आने पर परेशान नहीं होंगे, बस सॉल्यूशन के बारे में ही सोचेंगे। सोचने की प्रक्रिया को बस थोड़ा सा बदलना है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूं। शैलेंद्र भारती का नमस्कार। करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं।
लंबी दीवारें चुनवा दो, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं। ओ तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं। सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं, चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं। दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी, दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी। बस कहती ही रहेगी, बस कहती ही रहेगी। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको ये समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। ये हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी न खत्म होने वाली हालत होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे। ना, लोभ कभी नहीं रुकने देता दोस्तों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण तीनों में सबसे बुरी अवस्था होती है।
बाबर मोहे ये शुभ कर्म न ते कबू न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे ये शुभ कर्म न ते कबू न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो बोले ਗੀਤਾਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਭਾਜੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝਾਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਸਿੰਘ ਚ ਅੜਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਪੈਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਬਹਾਦਰ ਜਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਰਗਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਫਤਿਹ ਜਰਾਵਰ ਜਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਰਗਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਫਤਿਹ ਜਰਾਵਰ ਜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਂਗ 75 ਹਾਥੀ ਡੇਗਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਜੰਗ ਚ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਸਿੰਘਿਆ